प्योर वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, देसी घी, स्वीट्स, पार्टी हॉल। यहाँ भी आपको नज़र आ जाएगा बड़ा बड़ा जो है गणपति लिखा हुआ है। कुछ दिनों पहले कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अगर बात करें तो वहाँ पर जो है एक वीडियो बहुत वायरल हुई, और हालांकि जिस तरीके से तमाम लोग जानते हैं कि मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि दोनों पहलू जो हैं समाज के सामने रखे जाएं। ये गणपति की बात करूं तो पिछले 21 सालों से जम्मू में ये खुला है। काफ़ी देर से लोग यहाँ पर आते हैं, सामान वगैरह ख़रीदते हैं, बड़े चाव से मिठाइयाँ ख़रीदते हैं, और अभी भी लोग यहाँ पर जो है कुछ बड़े चाव से खा भी रहे हैं, कुछ खरीदने भी आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ बैठे हैं खाने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ना क्या कुछ उसमें उस सोशल मीडिया पे जो वीडियो आई थी उसमें क्या कुछ दिखा वो आप सब ने देखा। खैर, और सबसे बड़ी बात है जो खुद यहाँ के ऑनर हैं वो भी मौजूद रहते हैं, साथ साथ में निरीक्षण करने के लिए। एक वीडियो जिसमें ये दिखाया गया था कि किसी कस्टमर ने खाने के लिए कुछ मंगवाया और उस थाली में जो है सलाद जो था, उस सलाद में टमाटर मौजूद था, और उस टमाटर में जो है कुछ कीड़े जो हैं वो चलते हुए नज़र आए। हालांकि यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। सर, 21 साल से गणपति यहाँ खुला हुआ है, और 20 साल से 2021 चल रहा है, 2001 में खुला था, लगभग 21वां साल चल रहा है। इन 20-21 सालों में बहुत से कस्टमर आए, बहुत से गए, बहुत सी पार्टियाँ यहाँ पर हुई, और ये जो कुछ दिनों से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो रही है वीडियो कि मुझे एक चीज़ जाननी है, वो जो आप थाली देते हो क्या उसमें वो सलाद आता है? देखिए सर, जो कल का एपिसोड जो है जी, उसमें मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, एक फैब्रिकेट किया गया है, हमें बदनाम करने की साजिश है, ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इससे पहले ये लोग कई बार हमारे पास आए हैं कि हमें ऐड दीजिए, हमें एडवर्टाइजमेंट के मतलब हमें सपोर्ट कीजिए। अब हम बताइए, आप लॉकडाउन के बाद कैसे हम ऐड दे सकते हैं? कहाँ से लाएंगे हम 20-20 हज़ार रुपये महीने का? बताइए, आप बताइए ना मुझे। आगे हम लोग मरे हुए हैं, आगे बड़ी मुश्किल से हम लोग ने सर्वाइव किया है। अभी जाके हमने थोड़े दिन पहले बड़ी मुश्किल से ओपनिंग की है, स्टाफ को इकट्ठा किया है, लाखों करोड़ों रुपए की हमारी लाइबिलिटीज़ बन गई हैं, हमारे स्टोर डिस्ट्रॉय हो गए। किसी ने हमें पूछा कि बताइए, आज हम इतनी मुश्किल से हमने ओपनिंग की है, अभी तो कहते हैं जी ऐड दीजिए। अब जिसको ऐड नहीं दी तो इसका मतलब वो कोई ना कोई हमारे लिए कोई हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। या हमारे, सुनिए एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँ, हमारे जो कंपीटिटर्स बीच में कोई सुनने में आया है, उनसे पैसे लेके हमें आके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू में मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। यहाँ पर जितने भी ईटिंग पॉइंट्स हैं पुराने वाले जो हैं बंद कराए जा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा। ये फैब्रिकेट करके, ऐसे बदनाम करके, कोई ना कोई उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके पुराने फूड पॉइंट्स को बंद किया जा रहा है, और नए नए आपके देखे खुल रहे हैं। पिछले 20 सालों में हमने कभी इस तरह की बात सुनी नहीं। कभी गणपति की बात करें, बहुत बार यहाँ पर टीम्स भी आती हैं, अगर फूड एंड सप्लाई की बात करें या फिर कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स की बात करें, उनका विजिट रेगुलर रहती है, बहुत बार आती भी हैं। कभी इस तरह की बात सुनी नहीं। तो ये यकायक इस तरह की बात सामने आना, किस तरह का मैसेज सोसाइटी को जाता है? देखिए जी, बिल्कुल मेरे कहने का मतलब कि ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल में किसी को इस लाइन में आना नहीं चाहिए, नए लोगों को। जो पुराने लोग इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं इसी मार्केट के ऊपर, तो बस वो चाहते हैं कि सब लोग, कि हम ही लोग किंग बन जाएं। और गवर्नमेंट भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है कि जो एक आदमी, बताइए, पूरी मार्केट का जो 100 लोगों का शेयर है, एक ही कंपनी के जो मतलब फूड पॉइंट्स हैं वही खा रहे हैं। बाकी इसका मतलब जो 99 लोग हैं वो बंद करके घर बर्बाद होकर बैठ जाएँ। और ये कल का एपिसोड, उसके बारे में दोबारा आप कहूँगा, जो उन्होंने टमाटर की स्टोरी बनाई है, हम लोग सैलड देते ही नहीं हैं। वो जो टमाटर लेके आए हैं वो उन्होंने पता नहीं, पीछे से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा रिकॉर्ड में है। वो जो पुराना टमाटर है उसमें पता नहीं कहाँ से, देखिए सड़ा हुआ टमाटर पता नहीं कहाँ से लाए हैं, बीच में रख के, और यहाँ इन्होंने आके उसको इंसेक्ट चल रहा है। अब बताइए हम क्या करें? हमारे मैनेजर्स को उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि नहीं जी, हम घर से थोड़े ना लाएँ, इन्होंने बोला उनको, और उन्होंने एडिटिंग करके तो कुछ अपना जो पक्ष था वो रख दिया। जबकि इसमें रियलिटी ये है कि टमाटर हम देते ही नहीं है, तो कहाँ से टमाटर आ गया? ये इन्होंने कहा कि देखिए, कोई थाली ऑर्डर करता हम टमाटर देते ही नहीं है, हमारे अगर हम टमाटर देते ही नहीं है तो टमाटर आया कहाँ से? और दूसरी बात, इनके हिसाब से इनको लगता है कि पूरा प्री प्लान करके जो है ये चीज़ें जो है वो दर्शाई गई हैं। और रही बात इतने सालों की, अगर कुछ लोगों के कमेंट में पढ़ रहा था, उनका कहना था देखिए जी, जो जितने भी फूड रेस्टोरेंट्स वाले हैं या बड़े बड़े होटल्स हैं, वो अपनी किचन में जो है वो सड़ा हुआ सामान लेकर आते हैं, सब्जियाँ लेकर आते हैं। इज़ दैट पॉसिबल? अगर ऐसा होता हो तो फिर तो हर दिन कोई ना कोई बीमार हो, हर दिन
इस तरह की घटनाएं जो है सामने आए, क्योंकि ये वाला पक्ष जानना बहुत ज़रूरी था। अगर हम आते हैं, कोई खबर कवर करते हैं और कवर करके चले जाते हैं, कम से कम उनको बोलने का मौका तो दीजिए कि आखिरकार वो बोलना क्या चाहते हैं। यहाँ पर कोई सफाई नहीं देनी, लेकिन अगर जो एक डेकोरम के साथ, एक नाम के साथ पिछले 20 साल से कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, उसको लेकर जब इस तरह की वीडियो सामने आती है तो जाहिर सी बात है इनका कहना है कि प्री प्लान की गई चीज़ें हैं। अच्छा, किस तरह की आप कार्रवाई की मांग करते हो अगर कोई इस तरह से हरकतें करता है? देखिए जी, मैं तो चाहूँगा हम कार्रवाई तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारा पुराना जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में आप बताइए कैसे कार्रवाई करेंगे? आप बताइए। एक तो पहले आपको अगर किसी के ऊपर केस करना है, पहले लाखों रुपए आपको फीस भरनी पड़ेगी। कहाँ से हम फीस लाएंगे इतनी, आप बताइए। उसके बाद हम कोर्ट के चक्कर कब तक काटते रहेंगे? बताइए, इतनी फुर्सत है हमारे पास? इंसान अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल हुआ पड़ा है, जिंदा रहना मुश्किल हुआ पड़ा है इन माहौल में, और हम बताइए किस किस के पीछे फिरेंगे? आप बताइए। हमें परेशान किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है। मैंने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनकी नॉलेज में थोड़े दिन पहले भी डाला था। उससे नहीं, मैंने थोड़े परसों तरसों की बात है, मैंने अपने हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अरुण गुप्ता, उनको बोला है, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, मैं उनका नाम भूल गया, उनको मैंने बोला था, उनसे मेरी बात हुई थी कि हमारा जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। हमारे डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले त्यौहार था इसका, अपना रक्षाबंधन का, एक थोड़ी देर का टाइम होता है, 2-3 घंटे का काम होता है भाई साहब। उसी टाइम में वो जब कस्टमर आते हैं साथ में वो आ जाते हैं अपनी टीमें लेके, ये दिखाइए वो दिखाइए। अब बताइए वो उसी टाइम हम काम करेंगे, उनके साथ चलेंगे? आप बताइए। सारे कस्टमर भाग जाते हैं उनको देख के, अब देख के कैसे काम चलेगा? और उसके बाद एक टीम जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। हम लोग क्या बताइए, चोर बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग क्या यहाँ पे कोई गलत काम कर रहे हैं? पूरी फौजें लेके यहाँ आ जाते हैं, कस्टमर घबरा के बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग इलीगल काम कर रहे हैं क्या? बताइए। आगे भी लेके चलेंगे। जिस तरीके से इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसे की। देखिए, पूरे साल जो है अगर कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, चाहे फूड एंड सप्लाई है, जो भी इंस्पेक्शन करने आता है, उनको पूरे साल आना चाहिए, ठीक है? बीच बीच में उनको आना चाहिए। अंदर हम किचन में भी लेके चलते हैं कि आखिरकार जहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ बनकर तैयार होता है, वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, अंदर भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर किचन में किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये अंदर किचन है और यहाँ पर आप देखिए, ये सैलड जो है वो पूरा पैकिंग में है, और ये जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक खाने का सामान बनता हो, ये आप देखिए। तो ये यहाँ पर हर चीज़ नज़र आ रही, लेकिन इसमें भी टमाटर नज़र नहीं आ रहा। प्याज यहाँ पर ज़रूर है, शिमला मिर्च ज़रूर है, यहाँ पर गाजर ज़रूर काटी हुई है, बंद गोभी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर टमाटर जो है वो नज़र कहीं पर नहीं आ रहे। टमाटर आपके यहाँ पर सलाद में अंदर कोई नज़र नहीं आए? देखिए जी, होंगे भी तो उसमें ग्रेवी वगैरह बनती है, सैलड में यूज़ नहीं करते हम लोग, नहीं करते हम लोग, तो अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप अंदर का सिनेरियो बताया कि जहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो है सामान खाने का बनता है, वहाँ पर किस तरीके से साफ़ सफाई है, बिल्कुल है। और कंसर्निंग डिपार्टमेंट जब भी आते हैं और वो ज़रूर यहाँ पर आकर प्रॉपर चेकिंग करते हैं और देखते हैं। देखिए, हाथों में ग्लव्स भी हैं। आप जिस तरीके से कोविड के SOPs है उसका भी ख्याल रखा गया है, मास्क पहना हुआ है, ऊपर सर पर टोपी पहनी हुई है। तो ये चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी है। पैकिंग है हर चीज़। और अगर कुछ ऐसा किसी को दिखा है तो पिछले 20 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक नाम के साथ गणपति जो है यहाँ पर जो है इतने साल से सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। खैर, अभी भी ये वीडियो देखकर कुछ लोग कहेंगे कि शायद हमें ऐड नहीं दी, इनको दी होगी तो शायद प्रमोशन करने के लिए आगे। अरे, हर बात के 2 पहलू होते हैं सोचने के। अब कौन सा व्यक्ति किस पहलू से सोचता है ये उस पर निर्भर करता है। याद से नहीं है, हम भी जब छोटे हुआ करते थे यहाँ पर आते थे बहुत बार, कभी बर्थडे पार्टीज़ पे, कभी कोई ओकेजन हो तो यहाँ गणपति बहुत बार आए हैं। यहाँ की मिठाइयाँ आप देखिए सामने लगी हुई हैं, बहुत से लोग आते हैं। अगर यहाँ पर लोग ना आते हों तो मिठाइयाँ बने ही नहीं, और बने ही नहीं तो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो तो लोग खरीदारी यहाँ पर करने क्यों आएंगे? लोग आते हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट में आते हैं, सामान जो भी खाने का वो यहाँ से खाते हैं, घर पे पैक करा के लेके जाते हैं। सिंपल सी बात है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखिए कि शायद हमारी गलती ये है कि हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, एडवर्टाइजमेंट के लिए मना किया कि हम ऐड नहीं दे सकते। हालांकि बहुत से लोग अभी भी कमेंट बॉक्स में करेंगे कि शायद उनको ऐड नहीं मिली, इनको मिल गई होगी, इसलिए यहाँ पर ये लीपापोती करने आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है तो जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स आते हैं, अगले दीपावली तक अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, अगले 1 महीने जगह जगह हर एक रेस्टोरेंट्स में आप ड्राइव चलाइए और देखिए, हर एक रेस्टोरेंट, मतलब हर एक रेस्टोरेंट
फिर उसमें ये ना हो कि आज गणपति आए हैं तो पहलवान नहीं जाना, पहलवान आए हैं तो किसी 5 स्टार या 3 स्टार नहीं जाना, रमाडा नहीं जाना या रेडिसन नहीं जाना। आप जाइए, आप अपनी तसल्ली कीजिए, जो आपका काम है आप अपने तरीके से कीजिए, लेकिन ये चीज़ें पहुंचाना आप तक बहुत ज़रूरी थी, ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना जो बहुत ज़रूरी थी। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए बॉयसेस, राहुल खत्री, बॉक्स एक्सेस के लिए।